कभी सोचा है, एक ऐसा दौर भी था जब पूरी दुनिया अंधेरे में थी, लेकिन एक शहर इल्म की रोशनी से चमक रहा था, जहाँ किताबें तलवारों से ज़्यादा ताकतवर थी, जहाँ रातों में महलों से ज़्यादा लाइब्रेरी की रोशनियाँ चमकती थी। वो शहर था बगदाद, और वो दौर था अब्बासी खिलाफत का, इस्लामी गोल्ड एज, जब साइंस, मेडिसिन, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी और फिलोसॉफी अपने शिखर पर पहुँचे। लेकिन कैसे एक रेगिस्तानी उम्मत दुनिया की सबसे बड़ी नॉलेज पावर बन गई, और फिर कैसे वही रोशनी एक दिन खून और आग में डूब गई। आज की कहानी उसी सुनहरे दौर की है। 750 ईस्वी में उमय्यद खिलाफत का सूरज ढल चुका था, नई ताकत उभरी। अब्बासी, उन्होंने सिर्फ हुकूमत नहीं बदली, उन्होंने पूरी सिविलाइजेशन की डायरेक्शन बदल दी। दमिश्क से राजधानी हटाकर एक नया शहर बसाया गया, बगदाद। ये सिर्फ एक कैपिटल नहीं था, ये दुनिया के आइडियाज़ का चौराहा था। भारत से नंबर्स आए, यूनान से फिलोसॉफी आए, फारस से एडमिनिस्ट्रेशन आए, और अरब से विजन। यही से शुरू हुआ इस्लामी गोल्डन एज। फिर आया वो दौर जिसने इतिहास बदल दिया। हारून अल रशीद और उनके बाद अल मामून ने बगदाद में बनाया बैतुल हिकमह, हाउस ऑफ विंडोम। ये सिर्फ लाइब्रेरी नहीं थी, ये दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेज सेंटर था। यहाँ यूनानी, फारसी और भारतीय ग्रंथों का अरबी में अनुवाद होता था। सोचो, जब यूरोप डार्क एज में था, तब बगदाद में स्कॉलर्स स्टार्ट नाप रहे थे, डॉक्टर्स डिसीजेज पर रिसर्च कर रहे थे, मैथमेटिक्स अलजेब्रा बना रहे थे, और फिलोसोफर्स रीजन और रिवेलेशन पर डिबेट कर रहे थे। यहीं से उभरे अल ख्वारिज़मी, वही शख्स जिसने अलजेब्रा की नींव रखी। आज एल्गोरिथम शब्द भी उसी के नाम से निकला है। भारत के डिजिट 0 से 9 तक इसी दौर में दुनिया में फैले। सोचो, आज का कंप्यूटर, एआई, कोडिंग मॉडल, मोबाइल्स, एप्स, सबकी जड़ कहीं न कहीं उसी दौर के मैथ्स में है। अब्बासी दौर में हॉस्पिटल्स सिर्फ इलाज की जगह नहीं थे, वो रिसर्च सेंटर थे। अल राजी ने स्मॉल पॉक्स और मेसलेस को अलग पहचाना। फिर आए इब्न सीना, जिनकी किताब कानून ऑफ मेडिसिन सदियों तक यूरोप की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई गई। जब दुनिया अंधविश्वास में थी, तब मुस्लिम डॉक्टर्स एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से इलाज कर रहे थे। यानी मॉडर्न मेडिसिन की नई जड़ें यहीं से निकली। अब नज़र गई आसमान पर, पोजीशन मैप की। एस्ट्रोलेब को बेहतर बनाया, उन्होंने यूनिवर्स को समझने की कोशिश की। हर नई डिस्कवरी इस बात का सबूत थी कि इल्म इबादत का हिस्सा है। ये सिर्फ साइंस का दौर नहीं था, कल्चरल दुनिया से निकली। बगदाद की गलियों में किताब बेचने वाले शायर, दार्शनिक और बहस करने वाले लोग हर तरफ दिखाई देते थे। वो शहर एक जिंदा यूनिवर्सिटी बन चुका था। लेकिन हर रोशनी का एक इम्तिहान होता है। धीरे धीरे इंटरनल पॉलिटिक्स, सूबों की बगावत और पावर स्ट्रगल्स ने खिलाफत को कमज़ोर कर दिया। फिर आया 1255, जब हलाकू खान की मंगोल सेना बगदाद पर टूट पड़ी। शहर जल गया, लाइब्रेरी राख हो गई, और कहा जाता है दलजला नदी का पानी किताबों की स्याही से काला हो गया। यही इस्लामी गोल्डन एज का सबसे दर्दनाक अंत हुआ। लेकिन सच ये है, बगदाद जला मगर उसका इल्म नहीं जला। आज भी अलजेब्रा
मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, फिलोसॉफी और लिबरेरीज की हर रोशनी में अब्बासी दौर की झलक मिलती है। ये सिर्फ मुस्लिम हिस्टोरी नहीं, ये इंसानी अचीवमेंट में से एक है। अगर तुम्हें हिस्टोरी के ऐसे हिडन गोल्डन चैप्टर्स पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे बगदाद के पतन की दर्दनाक कहानी।